रखा था और बगल में रोहन। कबीर ने अविका को रोते देखा तो उसका हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ ही देर में गाड़ी घर के बाहर रुकी। रोहन गाड़ी से उतरकर अंदर चला आया सबको बताने के लिए, और कबीर अपने तरफ का डोर खोलकर बाहर निकला और अविका की साइड पर जाकर डोर ओपन कर अपनी हथेली उसके सामने कर दी। अविका ने उसकी हथेली थाम ली और अपना लहंगा संभाल कर बाहर निकली। सुमित ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर आ गया। मीनू जी आरती की थाल ले आई। रश्मि ने चावल से भरा कलश अविका के सामने रख आरती की थाली भी रख दी। मीनू जी ने दोनों को तिलक लगाकर आरती की और अविका से कलश अंदर की तरफ गिराने को कहा। अविका ने अपने दाहिने पैर से कलश को गिराया और मीनू जी की तरफ देखा। मीनू जी ने मुस्कुराते हुए उसे आलते के थाल में पैर रख आगे बढ़ने के लिए कहा, तो अविका ने उनके कहे अनुसार थाल में पैर रख आगे बढ़ गई। मीनू जी ने उसे निक्की के रूम में फ्रेश होने भेज दिया। कबीर को भी उन्होंने अभी सुमित के रूम में जाने के लिए कहा। अविका बाथरूम में आ गई तब तक मीनू जी अविका के लिए खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर का लहंगा रखकर चली गई। अविका नहाकर बाहर आई तो उसे शादी वाले लहंगे में देख निक्की ने उसे मीनू जी का लहंगा देकर कहा, भाभी मम्मा ये देकर गई है, आप इसे ही पहन लीजिए। अविका ने उससे लहंगा लिया और चेंज करने चली गई। अविका चेंज करके आई तब तक रश्मि चाय नाश्ता लेकर आ गई। उसने अविका को देखा जो बेबी पिंक कलर के लहंगे में गीले खुले बालों में बहुत प्यारी लग रही थी। अविका को बहुत भूख लग रही थी पर कह नहीं पा रही थी। रश्मि ने उसे बेड पर बैठाया और नाश्ता करने का कहकर चली गई। अविका और निक्की दोनों ने नाश्ता किया, चाय पी। उसके बाद अविका तैयार हुई और रश्मि उसे लेने के लिए आ गई। कबीर भी तैयार होकर नीचे आया और अविका को देखा तो उससे नजर नहीं हटा पाया। दोनों को आमने सामने बैठाकर बीच में एक बर्तन रखा गया जिसमें दूध पानी मिक्स कर गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई थी। नीलिमा जी ने कबीर और अविका की तरफ देखकर कहा, इसमें एक अंगूठी डाली जाएगी, जो जीतेगा वही राज करेगा और जो हारेगा उसे गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। निक्की नीलिमा जी की तरफ देख, पर मासी भाई की शादी के टाइम तो ये वाला गेम भाई जीते थे, पर चलती तो भाभी की ही है। मीनू जी ने कहा, हाँ हमारे घर में तो औरतों की ही चलती है। सब अविका की तरफ जाकर बैठ गए। मीनू जी भी तो सबको अविका की साइड देख कबीर बोला, यार आप लोग तो गिरगिट से भी तेज निकले, सब पलक झपकते ही बदल गए, और मेरा क्या, मैं अकेले ही। नीलिमा जी उसकी तरफ बैठते हुए, कोई नहीं बेटा, तेरी मासी है ना तेरी साइड पे। कबीर सुमित को देख, तुझे तो मैं देख लूंगा, दोस्त क्या मिली भाई को भूल गया। सुमित उसकी बात सुनकर, मैं तो दोनों की तरफ हूं और बाद में जो जीतेगा उसकी साइड हो जाऊंगा। निकी, मैं तो भाभी की ही साइड रहूंगी और भाभी जीतेगी, मुझे पक्का यकीन है। फिर अविका से बोली, भाभी प्लीज आप ही जीतना। कबीर ने अविका की तरफ देखा और अपनी भौहों को उचकाया। अविका ने भी उसकी तरह ही भौहों को उचका दिया। मीनू जी दूध से भरे बर्तन में हाथ डालकर चारों तरफ घुमाते हुए अंगूठी छोड़ बाहर हाथ निकाला। कबीर ने जल्दी से हाथ डाल अंगूठी ढूंढना शुरू किया और उसके हाथ में अंगूठी आ भी गई। अविका ने उसका हाथ पकड़ लिया पर कबीर ने अंगूठी नहीं छोड़ी। अविका ने आंखें छोटी करके कबीर को देखा और कबीर ने अंगूठी छोड़ दी। अविका ने अंगूठी बाहर निकाली तो सब अविका अविका चिल्लाने लगे। अविका ने दोनों भौहें 2-3 बार उचकाते हुए कबीर को देखा तो कबीर ने मुंह बना लिया। मीनू जी ने दूसरी बार भी अंगूठी बर्तन में छोड़ी। उनके हाथ बाहर निकालते ही कबीर ने जल्दी से हाथ डाल अंगूठी निकालकर अविका को चिढ़ाया तो अविका ने एक तरफ के होठों को ऊपर कर दिया। तीसरी बार में अविका ने अंगूठी पकड़ी ही थी कि कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविका ने हाथ खींचना चाहा पर कबीर ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब सब अविका को चीयर अप करने लगे तो अविका ने वैसे ही अपना हाथ बाहर निकाल लिया और कबीर ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। मीनू जी ने अविका से कबीर को रिंग पहनाने के लिए कहा। अविका ने कबीर को रिंग पहनाई और सबने खुश होकर तालियां बजाई। कबीर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ और रस्में होने के बाद अविका को एक बार फिर रूम में भेज दिया गया। लंच टाइम में भी अविका को रूम में ही खाना खिलाया गया। शाम को रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। कुछ देर के रेस्ट के बाद पार्लर वाली आ गई थी अविका को रेडी करने। मीनू जी और नीलिमा जी भी वहीं आ गई। नीलिमा जी को देख अविका ने कुछ सोचते हुए कहा, मासी। नीलिमा जी उसकी तरफ देख, हाँ अविका, कुछ चाहिए क्या? अविका उसके सामने बैठते हुए, मासी आप बुरा ना माने तो कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। नीलिमा जी उसके गाल पर हाथ फेरते हुए,
बुरा क्यों मानूंगी? तुम बोलो, क्या कह रही थी? अविका हिचकिचाते हुए बोली, वो मासी। मीनू जी उसकी हिचकिचाहट देख, बेटा क्या हुआ? निशी से जुड़ी कोई बात है क्या? नहीं, निशी से जुड़ी नहीं है। वो मैं रोहन को अपनी माही के लिए मांगना चाहती थी। कल आप लोग चले जाएंगे और मोहित माही भी दिल्ली चले जाएंगे तो। नीलिमा जी ने मीनू जी की तरफ देखा, फिर अविका की ओर देख कहा, अविका, इतने दिन में माही को हम सब ने देखा जाना, बहुत प्यारी बच्ची है। पर बेटा, मैं बिना रोहन की मर्जी जाने कुछ नहीं कह सकती। शादी टूट जाने से उसे बहुत तकलीफ हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी रिश्ते के लिए इतनी जल्दी मानेगा। और फिर माही, उसकी मर्जी जाननी भी तो जरूरी है। तुम्हारी बुआ, उसकी माँ, उनकी मर्जी भी जरूरी है। अविका ने कहा, मासी, बुआ ने मोहित माही की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है और जहाँ तक मुझे पता है रोहन के लिए माही कभी ना नहीं कहेगी। फिर भी मैं उससे पूछ लूंगी। आप एक बार रोहन से भी बात करिए। मीनू जी अविका की बात से सहमत होते हुए, नीलू, अविका ठीक कह रही है। मुझे तो माही बहुत पसंद आई थी। मैं तो सुमित के लिए उसे मांगने वाली थी। अविका ने हैरानी से मीनू जी की तरफ देखा तो मीनू जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? सुमित तो दोस्त है तुम्हारा। अविका को कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। तब तक सुमित वहां मीनू जी और नीलिमा जी को बुलाने आ गया और दोनों चली गई। उनके जाते ही अविका ने गहरी सांस ली। शाम हो चली थी और अविका भी तैयार हो गई थी। पार्टी एक मैरिज हॉल में रखी गई थी। सारे गेस्ट आ चुके थे। मीनू जी ने अविका और कबीर को साथ आने के लिए कहा था। कबीर निकी के रूम में आया और अविका को देखा तो वो देखता ही रह गया। अविका ने वाइन कलर का गाउन पहना हुआ था जो बहुत ज्यादा घेरे वाला था। उसने बालों को खुला छोड़ कर्ल किया हुआ था। स्मोकी आई मेकअप में लाइट लिपस्टिक, बड़े बड़े इयररिंग्स, मांग में सिंदूर लगाए हुए, माथे पर छोटा सा टीका, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने भी वाइन कलर 3 पीस सूट पहना हुआ था। बालों को सलीके से सेट कर वो भी डैशिंग लुक दे रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि पीछे से रश्मि खांसते हुए अंदर आई तो दोनों ने झेंपते हुए नजरें फेर ली। कबीर, भाभी आप लोग गए नहीं अभी तक? रश्मि, तुम लोगों के साथ ही आने वाले हैं हम, इसीलिए रुक गए। बाकी सब जा चुके हैं। अब चलो जल्दी, पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। प्रताप उन लोगों का गाड़ी में वेट कर रहा था। तीनों ही आए और गाड़ी में बैठ गए। रश्मि आगे बैठ गई और कबीर और अविका पीछे। रागिनी तो सुमित पर से नजरें नहीं हटा रही थी, पर सुमित उसे नजरअंदाज कर रहा था। यही बात रागिनी को अच्छी नहीं लग रही थी। मिहिका, मिहिर भी आए थे और साथ ही मानसी भी। यहाँ मानसी की नजरें मोहित पर थी और मोहित विशाल के साथ बातों में बिजी था। रोहन बातें तो दूसरों से कर रहा था, पर आंखें और दिल माही पर अटके हुए थे। डार्क ग्रीन कलर के गाउन में बहुत सुंदर लग रही थी। मिस्टर अग्रवाल की नजरें रागिनी की बेचैन नजरों का पीछा करते हुए सुमित पर चली गई तो वे होले से मुस्कुरा उठे और रागिनी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो रागिनी ने अपने पापा को देख हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें सुमित से हटाकर दूसरी जगह पर कर ली, पर ऐसा कर नहीं पाई। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, अविका का इंतजार कर रही हो? रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा, लो आ गई। रागिनी ने अविका और कबीर को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए ही सही मुस्कुराहट आ गई। रघुवीर जी और मीनू जी ने अविका को सबसे मिलवाया। अविका सबसे मुस्कुरा कर मिल रही थी और कबीर तो बस अविका में खोया हुआ था। कुछ देर सबसे मिल लेने के बाद दोनों को स्टेज पर लगे सोफे पर बिठा दिया गया। एक एक करके सब स्टेज पर पहुँचे, दोनों को गिफ्ट के साथ आशीर्वाद दिया, फोटोज खिंचवाई। नीलिमा जी को अविका की बात याद आई तो उन्होंने रोहन से बात करने की सोची और रोहन के पास आ गई। नीलिमा जी ने कहा, रोहन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रोहन ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। मैं चाहती हूँ तू उससे मिले, बात करे और अपना फैसला हाँ में ही सुनाए। रोहन का दिल तेजी से धड़क उठा। आंखों में बेचैनी झलक आई। उसकी नजर माही पर गई जो निक्की की किसी बात पर खिलखिला रही थी। उसने फौरन ही नीलिमा जी की तरफ देखा और कहा, मम्मा, मुझे किसी से भी नहीं मिलना, न बात करना। नीलिमा जी उसकी बात सुनकर बोली, पर रोहन, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? और मैंने जो लड़की तेरे लिए देखी है वो बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है। रोहन दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मम्मा प्लीज,
हम कबीर की शादी में आए हैं, तो बस हो गई शादी, कल हमें यहाँ से निकलना भी है। नीलिमा जी परेशान होकर बोली, पर रोहन, एक बार देख तो ले उस लड़की को, क्या पता तुझे पसंद आ जाए। रोहन ने बिन उनकी पूरी बात सुने और जवाब दिए ही वहां से दूसरी तरफ चला गया। नीलिमा जी ने मन में ही कहा, माही तो मुझे भी पसंद आई, पर रोहन नहीं मानेगा कभी भी। यहाँ कबीर को अविका से बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। उसे अब इन सब से चिढ़ मच रही थी। अविका तो थकान से चूर हो रही थी। रात भर शादी की रस्में, सुबह सुबह सफर, फिर रस्में, और अब रिसेप्शन पार्टी ने उसकी हालत खराब कर दी थी। पर उसने थकान को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और होठों पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। सब अलग अलग ग्रुप में डांस कर रहे थे। तो कोई कपल डांस कर रहे थे, कुछ लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। अविका ने मोहित और माही को अपने पास बुलाकर कुछ बातें की। मोहित ने कहा, अगर माही तैयार है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे रोहन काफी सुलझा हुआ और समझदार लगा, नेचर भी अच्छा है। अविका ने माही की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है तुझे रोहन पसंद है, मैं बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, और अगर तू वक्त लेना चाहती है तो ले सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बुआ कभी आएंगी और मैं ऐसे ही तुम दोनों को नहीं छोड़ सकती। माही उसके गले से लग गई और बोली, हमने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप हमारे लिए इतना करती हैं, इतना सोचती हैं। अविका उसकी बाजू को सहलाते हुए बोली, तुम दोनों भाई बहन हो मेरे, बचपन से साथ रहे हैं हम। जब पापा ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा तो उनकी बेटी अपने भाई बहनों को कैसे छोड़ सकती है। मोहित की आंखों में भी नमी आ गई। अविका ने उसे भी बुलाकर गले लगा लिया। अविका ने एक बार फिर माही से पूछा, माही बोलो, तुम्हें रोहन पसंद है या नहीं? शादी करोगी उससे या मैं तेरे लिए कोई और ढूंढ लूं? माही ने तुरंत ही कहा, नहीं, रोहन जी ही ठीक है। अविका और मोहित दोनों मुस्कुरा दिए। माही ने शर्मा कर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो तीनों बातें कर रहे थे, तब तक रागिनी, मिहिर और मिहिका, विशाल सभी वहां आ गए। सबने साथ में खाना खाया। रोहन ने माही को अकेले देखा तो उसके पास चला आया। माही वहां से जाने लगी तो रोहन ने उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करके कहा, सुनो, शादी करोगी मुझसे? माही ने हैरानी से रोहन को देखा और कहा, हाँ, नहीं मतलब हाँ, मतलब क्यों? रोहन उसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों का क्या मतलब है? तुम हाँ या ना में जवाब दो। मम्मा ने मेरे लिए कोई और लड़की पसंद कर ली है तो। माही उसकी बात काट कर बोली, तो कर लीजिए उनकी पसंद की लड़की से शादी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? माही के इतना कहते ही रोहन ने उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से नीलिमा जी के पास आ गया। माही बड़बड़ाते हुए बोली, पूछ तो ऐसे रहे जैसे शादी नहीं एहसान कर रहे हो, और मुझे तो लड़का मिल ही नहीं रहा और इनके लिए लड़कियां मरी जा रही है, हद है मतलब। माही उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, सुनो, मुझसे शादी करोगी? शादी के लिए कोई ऐसे प्रपोज करता है क्या? मतलब थोड़ा प्यार से घुटनों पर बैठकर, आंखों में आंखें डालकर, होठों पर मुस्कुराहट लाकर, थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहते, सुनो माही, मुझसे शादी करोगी? तो लड़की खुद ही शर्मा जाएगी और इन साहब को देखो, सुनो, मुझसे शादी करोगी, ऐसे भी कोई कहता है क्या? मतलब ये लड़के इतना एटीट्यूड लाते कहाँ से हैं? इधर रोहन बड़बड़ाते हुए जा रहा था, लड़कियों को सीधी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? हर बात के इनके अलग ही नखरे हैं, और इन मैडम के तो अलग ही लेवल है। इतना हैंडसम सा बंदा शादी के लिए प्रपोज कर रहा है और इन्हें नखरे दिखाने से फुर्सत नहीं है। कमी नहीं है मुझे भी लड़कियों की। रोहन नीलिमा जी के पास जाकर बोला, मम्मा, मैं तैयार हूँ। क्या? रोहन ने कहा, आपने मेरे लिए जिसे पसंद किया है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और प्लीज आप मुझसे ये बिल्कुल मत कहना कि मिल ले, बात कर ले, क्योंकि मुझसे नहीं होगा ये सब। नीलिमा जी हैरान होने के साथ ही खुश भी थी कि रोहन ने हाँ कर दी। उन्होंने अविका के पास जाकर बताया कि रोहन ने हाँ कर दी है, तो अविका ने भी उन्हें बताया कि माही भी तैयार है। नीलिमा जी ने अविका को गले से लगा लिया। मोहित अविका के पास से विशाल के पास चला आया तो विशाल ने कहा, क्या बातें हो रही है भाई बहनों में? वैसे मुझे अच्छा लगा तुम तीनों को साथ में देखकर। गलत तो हम लोग थे। मामा ने इतना प्यार दिया, स्कूल टाइम में कोई भी पीटीएम मिस नहीं किया, तीनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी। और हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ बेरुखी दिखाई उनके साथ। जब तुम लोग चले गए थे तो वो बहुत रोई। उसे रोते देख हम बहुत खुश हुए। मामा के जाने के बाद भी वो बहुत रोई, कई दिनों तक तो वो मामा के रूम से बाहर भी नहीं निकली।
और हमने उसकी कोई सुध भी नहीं ली। मम्मा ने हम दोनों को इतना बेरहम बना दिया कि हम उसकी तकलीफ भी नहीं महसूस कर पा रहे थे। रागिनी और अंकल आंटी नहीं होते तो शायद वो भी नहीं होती। उसने तुम लोगों को काफी कॉल मैसेज किए, पर तुम में से किसी ने कॉल्स का न मैसेज का कोई रिप्लाई दिया। कभी कभी लगता था कि उसके पास बैठकर उससे बातें करूं, उसे संभाल लूं। मम्मा ने कभी उसके पास जाने ही नहीं दिया। जब पापा छोड़कर गए तब एहसास हुआ उसके दर्द का, उसके एक एक आंसू का। हम तो फिर भी पापा से बचपन से दूर रहे हैं। अभी की तो जान बसती थी मामा में। अभी भी मामा की तस्वीर हमेशा अपने साथ रखती है। मम्मा जब हम दोनों को छोड़कर तीर्थ निकल गई तो उसने बिना देरी किए हम लोगों को अपना लिया, हमारी जिम्मेदारी ले ली। पापा की दुकान बंद ना हो, उसका नाम चलता रहे, इसलिए अपना सारा काम छोड़कर दिल्ली चली आई। उसकी बात सुनकर विशाल की आंखें भर आई। उसे खुद बुरा लगने लगा था। उसने अपनी आंखें साफ कर बात पलटने की गरज से कहा, ओए मोहित, देख वो मानसी तुझे देख रही है, थोड़ा उसकी तरफ भी देख लिया कर। जब देखो मुझसे चिपका रहता है। मोहित उसे घूरते हुए बोला, तू नारद मुनि बनना बंद कर और अपनी नैया पार लगा, मेरे पीछे पड़ा है। विशाल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी नैया तो पार तो लगाई दे। मोहित ने कहा, तेरी हरकतें देख कौन कहेगा तू पेशे से वकील है। विशाल ने कहा, अबे तो क्या पूरे टाइम सीरियस टाइप का वकील बना फिरते रहूं या माथे पर लिखवा लूं मैं वकील हूं। मोहित उसके गले में हाथ फंसाकर बोला, तू नहीं सुधरेगा। रागिनी अपने मम्मा पापा के साथ होने की वजह से सुमित से बात नहीं कर पा रही थी और सुमित तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। पार्टी खत्म होने को थी। सब लोग एक एक से निकल रहे थे। रोहन ने एक आखिरी बार माही को देखा और मन ही मन कहा, कहीं मैंने गुस्से और जल्दबाजी में आकर कुछ गलती तो नहीं कर दी। माही ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया और बाहर निकल गई। बाकी सब लोग भी एक दूसरे से मिलकर घर के लिए रवाना हो गए। मीनू जी ने कबीर का रूम खुलवा दिया। रश्मि, निक्की दोनों ही गेट पर खड़ी होकर नेग की मांग करने लगी। दोनों ही उन दोनों को थोड़ा छेड़ना चाहती थी, पर अविका के चेहरे की थकान देख उन दोनों ने सीधा ही नेग मांग लिया। कबीर ने बिना देरी किए फोन निकाला और कहा, अभी पैसे हैं नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूं या फिर कल तक वेट करिए। निक्की ने कहा, नहीं भाई, आप ऑनलाइन ही कर दीजिए। कल का क्या भरोसा, आपका मूड बदल जाए और ना हम इधर के रहे और ना उधर के। रश्मि ने कहा, सही कह रही हो निक्की, पर ये कोई तरीका हुआ नेक देने का, मतलब ऐसे फीके से? कबीर, मुझे क्या पता था, पहले पता होता तो सुमित के रूम में ही चला जाता सोने। रश्मि ने उसे हैरानी से देखा, फिर अविका की तरफ देखा जो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोले हुई थी। अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही कबीर ने हो गया कहा, तो रश्मि ने गेट खोल दोनों को अंदर जाने के लिए कहा और दोनों चली गई। कबीर और अविका तो बस रूम को और उसकी खूबसूरती को निहार रहे थे। व्हाइट कलर का डबल बेड, बेड के दोनों तरफ साइड टेबल पर खूबसूरत से 2 लैंप, व्हाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन में कर्टन्स, बेड के पीछे की दीवार पर एनिवर्सरी पार्टी वाले दिन की अविका और कबीर की साथ में बड़ी सी फोटो, साथ ही कुछ छोटी फ्रेम्स जिनमें अविका के शो की दोनों की साथ की फोटोज, एक पूरी दीवार में व्हाइट कलर में कबर्ड, व्हाइट और पिंक कलर के फूलों की लड़ियों से सजा बेड, चारों तरफ कैंडल्स की रोशनी और फूलों की महक। रूम इतना खूबसूरत लग रहा था कि दोनों वहीं खड़े रूम को देखने में खो गए। कुछ देर बाद कबीर ने रूम का गेट लॉक किया और अविका की तरफ पलटा तो देखा वो उन्हीं कपड़ों में बेड पर लेट गई थी। कबीर उसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसे उठाते हुए, जाओ पहले चेंज कर लो, फिर सो जाना, इन कपड़ों में ठीक से नींद नहीं आएगी। अविका को उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो कबीर ने कबर्ड खोलकर उसके कपड़े देखे तो एक साइड पूरे अविका के कपड़े लगे हुए थे। कबीर ने एक नाइट ड्रेस निकालकर अविका को हाथ पकड़कर उठाया और उसे बाथरूम तक पहुंचाया। कबीर ने अपने कपड़े भी निकाले और अविका के आने से पहले चेंज किए। तब तक अविका भी आ गई और बेड पर लेट गई। कबीर ने एक बार फिर उसे उठाते हुए कहा, ये ज्वेलरी तो निकाल लो, चुभेगी तुम्हें, मैं निकाल दूं? अविका उसकी तरफ देख
तुरंत ही उठकर अपने इयररिंग्स और बाकी की ज्वेलरी भी निकालकर साइड टेबल पर रखी। कबीर उसके दूसरी साइड पर आया तो अविका ने उसकी तरफ देखा। आपके रूम में सोफा नहीं है क्या? कबीर उसकी तरफ देख। पहली बात कि ये मेरा नहीं, हमारा रूम है, तुम्हारा और मेरा। दूसरी बात, सोफे की क्या जरूरत, अब तो हम हस्बैंड वाइफ हैं। कबीर को उसकी सोफे वाली बात अच्छी नहीं लगी। अविका ने उसकी तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। तो कबीर ने फिर से कहा, अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं बाहर चला जाता हूं। कबीर ने तकिया उठाया तो अविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा वो मतलब नहीं था, आप सो सकते हैं यहीं पर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कबीर उसकी तरफ देखकर, पक्का? अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो कबीर ने लाइट्स ऑफ की और दूसरी साइड पर लेट गया। अविका ने उसे अपनी तरफ पीट करके सोते देखा तो उसने धीरे से कहा, कबीर। कबीर बिना उसकी तरफ पलटे, सॉरी। कबीर उसकी तरफ पलटकर, इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी कह रही हो? तुम्हें तो बात बात पर सॉरी कहने वाले लोग पसंद नहीं थे ना? वो तो अब भी पसंद नहीं है। कहकर अविका ने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। कबीर भी उसे देखते हुए जल्दी ही सो गया। सुबह कबीर की आंख खुली तो अविका तैयार हो चुकी थी। कबीर उसे देख, कहां जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अविका बिना उसकी तरफ देखे ही, मोहित आ रहा है पग फेरे की रस्म के लिए, मम्मा ने कहा तैयार होने के लिए, इसीलिए। कबीर उसकी बात काटते हुए, तुम जा रही हो? क्यों जा रही हो? अविका उसकी तरफ पलटकर, अभी तो बताया, रस्म है पग फेरे की, इसीलिए जा रही हूँ। तो तुम सच में जा रही हो? मतलब वापस कब आओगी? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? अविका अपने बाल बनाते हुए, कबीर शाम को ही वापस आ रही हूँ, आप आएंगे ना लेने? कबीर बेड से उठकर उसके पास आकर, साथ ही चलता हूं ना? अविका नाक मुंह सिकोड़ते हुए, बिल्कुल नहीं, आप शाम को आएंगे तब आपके साथ आ जाऊंगी, और नहीं आए तो मैं कुछ दिन और रुक जाऊंगी। कबीर उसी के अंदाज में, बिल्कुल नहीं, मैं आ जाऊंगा लेने। बाल बनाते हुए अविका के बाल मंगलसूत्र में फंस गए। वो कोशिश कर रही थी पर निकल नहीं रहे थे। कबीर ने उसके बाकी बालों को आगे किया और फंसे हुए बालों को मंगलसूत्र से अलग कर उसकी गर्दन पर किस किया तो अविका के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। धड़कनें तेज हो गई। वो जल्दी से जाने लगी तो कबीर ने उसकी साड़ी का कोना पकड़ लिया। खिंचाव महसूस होते ही अविका रुक गई। सांसें ऊपर नीचे होने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। कबीर ने उसे पीछे से हक कर उसके कानों में धीरे से कहा, वैसे तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हो, पर साड़ी में बहुत हॉट लगती हो। अविका की बालों से आती खुशबू, उसके परफ्यूम की खुशबू उसके होश उड़ा रही थी। अचानक ही गेट पर नॉक होने से कबीर उससे दूर हुआ और बाथरूम में चला गया। अविका ने अपनी सांसों को काबू में कर गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए गेट खोला। बाहर मीनू जी खड़ी थी। मीनू जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम तैयार हो गई, वो मोहित और माही आ गए हैं और नीलू और रोहन भी निकलने को है। कबीर कहाँ है, उठ गया? अविका ने कहा, वो कबीर फ्रेश होने गए हैं, हम लोग चले नीचे? मीनू जी ने हाँ कहा और दोनों नीचे चली आई। इधर नीचे माही और रोहन में आंखों ही आंखों में युद्ध छिड़ा हुआ था कल की बात पर। माही उसे देखते हुए अजीब अजीब से मुंह भी बना रही थी। अविका को आते देख माही उसके पास चली गई तो रोहन ने नजरें फोन में गड़ा ली। सब बैठकर बातें करने लगे। कुछ ही देर में कबीर भी आ गया। नीलिमा जी और रोहन को निकलना था और सुमित उन्हें छोड़ने जा रहा था। अविका और कबीर ने नीलिमा जी के पैर छुए तो नीलिमा जी ने कबीर और अविका दोनों को गोल्ड चेन पहनाई और आशीर्वाद दिया। रिश्ते को लेकर उन्होंने फोन पर बात करने के लिए कहा। कबीर को तो कुछ समझ नहीं आया पर अविका ने हाँ में सिर हिला दिया। नीलिमा जी ने माही और मोहित को भी प्यार से सिर पर हाथ फेरा। रश्मि और प्रताप ने भी उनके पैर छुए। निक्की और सुमित को गले लगाकर प्यार दिया। रोहन भी सबसे मिला, सिर्फ माही को छोड़कर। और उसके बाद सुमित और प्रताप उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने गए। कुछ देर बाद चाय नाश्ता कर अविका भी मोहित माही के साथ घर आ गई। विशाल भी मिहिका को लेने गया और वो भी मिहिका को लेकर घर आ गया था। अविका, मोहित, माही तीनों ही वहां पहुंच गए। अविका और मिहिका के आने से घर में रौनक लग गई थी। रागिनी हिम्मत करके अपने पापा के सामने जाकर बैठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, कहां से शुरू करे। डर भी था, कहीं उसके पापा ने सुमित के लिए इनकार कर दिया तो वो क्या करेगी। वो अपने ख्यालों में गुम थी।
कि मिस्टर अग्रवाल ने पेपर टेबल पर रख कर कहा, रागी बेटा, कुछ कहना चाहती हो? रागिनी ने कहा, वो पापा, आपकी चाय ठंडी हो रही है, मैं हाउस जा रही हूँ, लेट हो गया है। रागिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा और पर्स और चाबी उठाकर स्कूटी पर आ बैठी। वो फिर सोचने लगी क्या करे। वो हिम्मत करके स्कूटी से उतरी, पर फिर हिम्मत जवाब दे गई। ऐसे कैसे अपने प्यार के बारे में बता देगी? क्या सोचेंगे मम्मा पापा? उन्होंने मुझे नया जन्म दिया और मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। कैसे नजरें मिलाऊंगी उनसे? रागिनी ने स्कूटर स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गई। हाउस पहुंचकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। सुमित का इग्नोर करना, अपने पापा मम्मा से सुमित और अपने बारे में छुपाना, सोच सोचकर उसका सिर फट रहा था। ना वो सुमित को छोड़ना चाहती थी और ना ही अपने पापा के खिलाफ जाना। उसने अविका का नंबर डायल किया, फिर कुछ सोचकर कट कर दिया और अपने आप को काम में बिजी करने के लिए सारा काम निकाल लिया। सब कुछ चेक कर पैकिंग करना और कस्टमर को कॉल करना। यहाँ रोहन भी परेशान था कि पता नहीं किस लड़की के लिए उसने हाँ कर दी है। मिल लेता तो अच्छा होता, उसे मना तो कर सकता था, पर अब क्या ही हो सकता था। कबीर का तो ऑफिस में मन ही नहीं लग रहा था, पर इतने दिनों का पेंडिंग पड़ा काम भी तो पूरा करना जरूरी था। पर वो भी क्या करे, उसका तो दिल अविका में अटका पड़ा था। हर 2 मिनट पर घड़ी चेक किए जा रहा था। उसका बस चलता तो अभी शाम करवा देता और अपनी अविका के पास पहुंच जाता। यहाँ सब मिलकर खूब गप्पे लड़ाने में व्यस्त थे। आज तो मिसेस शर्मा ने अपने हाथों से खाना बनाया था। विशाल ने कहा, मम्मा, मेरे लिए तो आप ये सब कभी नहीं करती और इन दोनों के लिए जब तब उनकी फेवरेट डिश बनाती हो। मिस्टर शर्मा ने कहा, बेटियां तो होती ही प्यारी हैं और ससुराल जाने के बाद और प्यारी और दुलारी हो जाती है। शाम होते ही कबीर ऑफिस से निकलकर घर पहुंचा और अपने रूम में आ गया। उसने कबर्ड खोल अच्छी सी शर्ट निकाली और बाथरूम चला गया। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो नीचे आया। मीनू जी ने उसे तैयार होते देख कहा, अविका को लेने जा रहे हो? सुमित बाहर से आते हुए बोला, मम्मा, जाने दो बेचारे को, अपनी बीवी से 2 पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। कबीर ने उसे आंखें दिखाई तो उसने कहा, देखो मम्मा, कैसे आंख दिखा रहा है। मीनू जी ने कहा, सुमित, क्यों तंग कर रहे हो उसे? वैसे कबीर, मैं सोच रही थी कि अविका गई है तो कुछ दिनों के। मीनू जी की बात भी पूरी नहीं हुई और कबीर बोल पड़ा, शादी हो गई है मम्मा, और आप तो सास हो ना, तो अपनी बहू को ज्यादा दिन रुकने के लिए कैसे कह सकती हो? आपकी नई बहू आई है तो थोड़ी सेवा करवानी तो बनती है ना। सुमित ने मुस्कुराकर मीनू जी की तरफ देखा, फिर कबीर की तरफ देखकर कहा, मम्मा, मुझे भी लगता है अभी को कुछ दिन उधर ही रहने देते हैं। वैसे भी शादी की रस्में करते करते वो थक गई होगी ना, तो वहां शांत माहौल में थोड़ा आराम से आराम कर पाएगी। कबीर ने कहा, अरे पर यहाँ कौन सा उसे कुछ काम करना है, और मम्मा तो दूसरी सास जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कबीर ने उन दोनों की तरफ देखा जो मुंह दबाए हंस रहे थे, तो कबीर को अपनी कही बातों का एहसास हुआ। वो जल्दी से बाहर निकलते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ लेने। मीनू जी और सुमित दोनों ही हंस पड़े। सुमित ने कहा, इसको देखकर कौन कहेगा ये कबीर ही है, पहले तो लड़कियों से दूर भागता था और अब देखो। मीनू जी ने कहा, उसकी छोड़ो और अपनी बताओ, कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, हम जाएंगे रिश्ता लेकर, और नहीं है तो फिर मैं ढूंढती हूँ। सुमित सीढ़ियों की तरफ भागते हुए बोला, मम्मा, अभी तो कबीर की शादी हुई है। मीनू जी उसे जाते हुए देखकर बोली, अरे पर अभी सिर्फ देखने की बात कर रही हूँ, शादी करने के लिए नहीं कह रही। सुमित सीढ़ियों से पलटकर बोला, मम्मा प्लीज, अभी नहीं, उसने कहा और अपने रूम में चला गया। कबीर कुछ ही देर में अविका के घर के बाहर पहुंचा। तभी मिहिर की गाड़ी भी आकर रुकी। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए गले मिले और अंदर आए। शादी के बाद दोनों पहली बार आए तो मिसेस शर्मा ने दोनों का अच्छे से स्वागत सत्कार किया। दोनों ने मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के पैर छुए तो मिस्टर शर्मा ने दोनों को गले लगा लिया। दोनों विशाल से भी खुशी खुशी मिले। कबीर और मिहिर की नजरें अविका और मिहिका को तलाश रही थी, जो वहाँ कहीं नहीं थी। विशाल ने दोनों की नजरें भांपकर धीरे से कहा, कोई फायदा नहीं है, आप दोनों की बीवियां सामने अविका के बंगले पर हैं। मिहिर और कबीर का मुंह लटक गया। वो दोनों बेमन से मिस्टर शर्मा से बातें करने लगे। मिसेस शर्मा ने अंदर से आते हुए कहा, विशु, जाकर अपनी बहनों को तो बुला ला। पता नहीं तब से क्या कर रही हैं दोनों।
विशाल ने मिहिर और कबीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया और फिर बोला, जाने की क्या जरूरत है, फोन है ना। उसने फोन जेब से निकाला। तब तक अविका और मिहिका सामने से आती हुई दिखाई दी। मिहिर और कबीर के चेहरे खिल गए। कुछ देर बाद डिनर टाइम हुआ और सब डिनर के लिए बैठ गए। सबने खाना खाया और मिहिर और कबीर ने जाने की इजाजत मांगी। अविका और मिहिका सबसे मिली और एक बार फिर सबकी आंखें भर आई। मिसेस शर्मा ने दोनों के साथ मिठाई के डब्बे और कई सारे गिफ्ट्स रखे। कबीर और मिहिर दोनों ने मना किया तो मिस्टर शर्मा ने कहा, जी ये तोहफे नहीं है, हमारा प्यार है हमारी बेटियों के लिए। अविका और मिहिका दोनों की आंखें भर आई। दोनों को विदा करके वो लोग अंदर चले आए। घर एक बार फिर से सूना हो गया था। जहाँ अभी तक दोनों लड़कियों की बातें और खिलखिलाहट गूंज रही थी, वहीं अब खामोशी छा गई थी। दोनों गाड़ी अपने अपने रास्ते पर निकल गई। कुछ ही देर में अविका भी नॉर्मल हो गई। रात के टाइम मुंबई की सड़कों पर और भी ज्यादा ट्रैफिक हो रखा था। रेड सिग्नल पर कबीर ने गाड़ी रोकी। उसने अविका की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए सीट से सर टिकाए बैठी थी। कबीर ने उसके हाथ पर हाथ रख कहा, तुम ठीक हो? अविका ने आंखें खोल उसकी तरफ देख मुस्कुरा कर कहा, तभी उसकी गाड़ी के बगल में एक गाड़ी आकर रुकी जो अविका के साइड पर थी। उसने शीशा डाउन कर अविका की तरफ देखते हुए सीटी मारी तो कबीर को गुस्सा आया। उस लड़के ने दोबारा सीटी मारी तो कबीर गुस्से से गाड़ी से निकला और उस लड़के को विंडो से ही पकड़कर खींचा और उसे 2-3 पंच मुंह पर जड़ दिए और बोला, मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी वो हालत करूंगा कि तू अपने आप को देखने से भी डरेगा। लड़का भी अब तैश में आया और कार से बाहर निकला और बोला, अगर ऐसा ही है तो अपनी बीवी को लिफाफे में पड़े नोटों की तरह क्यों नहीं रख लेता? कबीर गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ा तो बात बढ़ती देख अविका गाड़ी से बाहर निकली और कबीर का हाथ पकड़ उसे पीछे खींचने लगी। कबीर ने उस लड़के को फिर अविका की तरफ देखते देखा तो उसके जबड़े भींच गए। उसने उस लड़के को पकड़कर उसका सर कार के बोनेट पर दे मारा। ट्रैफिक पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। मामला पता पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने लड़की को वार्निंग दी और कबीर को कार निकालने के लिए कहकर चला गया। कबीर ने अविका की साइड वाला डोर खोल उसे बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने अविका की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से गाड़ी निकाली और एक खाली जगह पर जाकर गाड़ी रोकी और अविका की तरफ पलट कर कहा, मुझे लगा था तुम खुद उसे सुधार दोगी, पर तुमने तो कुछ किया ही नहीं। अविका ने गुस्से में कहा, कबीर उसने सिर्फ सीटी मारी थी, इसका क्या मतलब मैं जाकर उसे पीट देती? और आप ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। कबीर ने गुस्से में कहा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? वो तुम्हें कैसी गंदी नजरों से देख रहा था और तुम कह रही हो मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? कबीर आप उसे मुंह से भी तो समझा सकते थे ना। और एक बात, मुझे तो ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं। डिजाइनर हूँ, कभी किसी इवेंट किसी शो के लिए कपड़े डिजाइन करती हूँ तो वहाँ जाती भी हूँ और वहाँ ऐसे लोगों से सामना हो ही जाता है। तो क्या आपकी तरह एग्रेसिव हो जाऊं? कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेज रफ्तार से गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। दोनों अंदर आए। अविका ने सारा सामान गाड़ी से निकलवाया। कबीर पहले ही रूम में चला गया। सबसे कुछ देर बात कर अविका भी रूम में आ गई। उसने देखा कबीर लाइट्स ऑफ कर सो गया तो उसे बुरा लगा। उसने कपड़े चेंज किए और बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। अगली सुबह अविका जल्दी उठ गई और नहाकर नीचे आई। आज उसकी पहली रसोई थी पर उसे कुछ बनाना नहीं आता था, तो मीनू जी ने हलवा बनाया और अविका से हाथ लगवाया। सब लोग आ गए थे कबीर को छोड़कर। रघुवीर जी ने कहा, कबीर कहाँ है? ऑफिस चला गया क्या? अविका ने कहा, नहीं पापा, कबीर अभी उठे नहीं है। सबने नाश्ता किया। मीनू जी ने अविका से भी बैठने के लिए कहा तो उसने कहा, वो मामा आज मीटिंग है तो मुझे अभी निकलना होगा, पहले घर जाऊंगी, वहां से कुछ सामान लेना है। तो मीनू जी ने कहा, पर बेटा नाश्ता तो कर लो फिर चले जाना। मम्मा कर लेती, पर सच में काफी लेट हो गया है और इतने दिन हो गए हाउस की कोई खैर खबर नहीं ली। बहुत काम पेंडिंग पड़ा है और नाश्ता हाउस में कर लूंगी। रघुवीर जी ने उसे पहली रसोई का नेक देना चाहा तो उसने कहा, पापा ये अभी आप अपने पास ही रखें, जब सारा कुछ खुद से बनाऊंगी तब ये आपसे जरूर लूंगी। रघुवीर जी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। अविका वहां से रूम में गई तो कबीर बाथरूम में था। उसने सामान लिया और निकल आई। अविका ने वहां से ऑटो लिया और अपने बंगले पर पहुंची। सामान लेकर उसने अपनी कार की चाबी उठाई और हाउस के लिए निकल गई। सुमित और रघुवीर जी भी ऑफिस चले गए थे। रश्मि और प्रताप भी हॉस्पिटल जा चुके थे।
कबीर तैयार होकर नीचे आया तो वहां किसी को ना देख वो ऑफिस चला गया। अविका ने हाउस पहुंचकर नए ऑर्डर चेक किए और कुछ नए डिजाइन्स ड्रॉ करने बैठ गई। रागिनी ने बाहर अविका की कार देखी तो वो अंदर आई और भागकर अविका के गले लग गई। अविका उसे देख, अरे इतना भी क्या लाड आ रहा है? अंकल आंटी से बात कर ली क्या अपने और सुमित के बारे में? रागिनी ने उदास होकर कहा। अभी यार बहुत कोशिश की पर पापा के सामने जाते ही मुंह पर ताले पड़ जाते हैं। यार तू दोस्त है ना मेरी, प्लीज तू पापा से बात कर लेना। तुझे पता है सुमित भी बात नहीं कर रहा, मुंह सुजा के बैठ गया। अविका उसकी तरफ देख, एसआर से तो मैं बात कर लूंगी पर अंकल से बात तुझे खुद करनी होगी। रागी, क्या तुझे अंकल पर भरोसा नहीं है? वो तेरी खुशी ही चाहेंगे। एक बार हिम्मत करके उन्हें सब बता दे। तू उनसे बात करेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, और अगर तू नहीं बताएगी तो उन्हें लगेगा कि तू उन्हें अपना मानती ही नहीं है। रागिनी उसके गले लगते हुए, थैंक यू यार, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। मैं आज रात ही उन्हें अपने और सुमित के बारे में बता दूंगी। अच्छा मेरी छोड़, तू बता जीजू ने क्या गिफ्ट दिया? अविका डिजाइन बनाते हुए, किस चीज के लिए गिफ्ट? रागिनी अपने सिर पर हाथ मारते हुए, किससे पूछ लिया मैंने? बेचारे कबीर जीजू, क्या सोचा होगा उन्होंने। और अविका उसकी बात काटकर, तू जा ना, काम कर अपना, और अंकल से क्या क्या कहना है लिस्ट बना ले ताकि उनके सामने कुछ भी भूले नहीं। वेरी गुड आइडिया, रागिनी ने कहा। इधर पुणे में रोहन का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। हर तरफ हर लड़की में उसे माही नजर आ रही थी। उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। नीलिमा जी उसके पास आकर, ये ले उस लड़की का नंबर जिसे मैंने तेरे लिए पसंद किया है। तूने देखा नहीं है पर फोन पर बात तो कर सकता है ना? नीलिमा जी उससे नंबर वाली स्लिप पकड़ाकर चली गई। रोहन ने सोचा यही अच्छा मौका है उस लड़की को इनकार करने का। रोहन ने फोन जेब से निकाला और नंबर डायल किया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तभी उधर से फोन पिक हुआ और बड़ी प्यारी सी आवाज सुनाई दी। हेलो। रोहन उसकी आवाज सुनकर एक पल को उसी में खो गया। सारी बेचैनी खत्म हो गई। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, हेलो। रोहन हड़बड़ाते हुए, हेलो, मैंने आपसे ये कहने के लिए कॉल किया था कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, तो आप इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। माही उसकी बात सुन मुस्कुराई, फिर बोली, क्यों? और ये बात आप अब कह रहे हैं? रोहन ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले वो बोली, और पहली बात जब मना करना ही था तो हाँ क्यों कही? रोहन फिर कुछ बोलने को हुआ तो वो बोली, और दूसरी बात ये कि आपको दिक्कत है तो आप ना कर दे, मैं क्यों कहूँ? मतलब अगर आपको। रोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनते हुए उसे टोका और कहा, माही। उधर से माही ने अपनी ही धुन में कहा, हाँ। रोहन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई। इधर माही को समझ में आया कि रोहन पहचान गया तो उसने जल्दी से कहा, हाँ? कौन माही? किसकी बात कर रहे हैं आप? रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें अब भी तेज थी और होठों पर मुस्कुराहट। उसने माही की बात सुनकर कहा, मतलब तुम्हें पहले से सब पता था? तो फिर उस दिन जब मैंने पूछा तब हाँ क्यों नहीं कहा? माही उसकी बात सुनकर, कहा तो था आपकी मम्मा ने आपके लिए जिसे पसंद किया है उससे कर लें। रोहन ने कहा, तुम सीधे से हाँ भी तो कह सकती थी ना। आप अपनी अकड़ को एक तरफ रख पूछते तो हाँ कर देती, पर नहीं, आप तो। माही ने अपनी आंखें बंद कर अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो, आप तो क्या? कुछ नहीं, वो भाई बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। माही ने कॉल कट की और अपने सर पर चपत मारी और बोली, माही सोच समझ कर बोला कर। रोहन ने उसका नंबर सेव किया। अब कहीं जाकर उसके दिल को चैन आया। शाम तक सब ऑफिस से लौट आए। मीनू जी और रघुवीर जी उनके किसी फ्रेंड के यहाँ शादी में चले गए थे और उनके साथ ही निकी और सुमित भी। रश्मि और प्रताप हॉस्पिटल में ही थे। मीनू जी ने अविका को कॉल कर बता दिया था। अविका घर पहुंची और उसके पीछे ही कबीर भी। अविका बाथरूम से चेंज करके आई तब तक कबीर भी रूम में आया। अविका उसे इग्नोर करते हुए जाने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब जाकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, सॉरी। अविका ने कुछ नहीं कहा और फिर जाने लगी तो कबीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर कहा, सॉरी ना, मैंने कल बात नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था गुस्से में हम ज्यादा बात बढ़ा दें, और प्लीज ना, सॉरी,
माफ नहीं करोगी? अविका ने ना में सिर हिलाया तो कबीर ने कहा, सच में? अविका ने हाँ में सिर हिलाया तो कबीर उसके और करीब आया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू। अविका ने उसकी बात अनसुनी कर आंखों में देखते हुए कहा, आप फ्रेश हो लीजिए, मैं चाय बनवाती हूँ। कबीर उससे दूर होकर, ओके तो चलो मैं आता हूं। अविका जाने लगी तो कबीर ने कहा, वैसे तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। अविका बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गई। कबीर ने मुंह बनाते हुए, अभी कुछ और कहूंगा तो उसका जवाब तुरंत मिलेगा, पर मेरे आई लव यू की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सोचो, जब तुमने कहा ही नहीं था तब मुझे सुनाई दिया, और जब तुम कहोगी तब क्या होगा? हाय, ये धड़कनें तो अभी से बढ़ गई। कबीर खुद से बड़बड़ाते हुए बाथरूम चला गया। कबीर नीचे नहीं आया तो अविका चाय लेकर ऊपर ही आ गई। कबीर जानबूझकर नीचे नहीं गया और अविका को देखते ही फोन कान से लगा लिया। कुछ देर बाद उसने देखा अविका उसे ही घूर रही है, तो फोन टेबल पर रख वो अविका के पास आया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। कबीर ने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, गुस्से से तो हमेशा घूरती हो, कभी प्यार से भी निहार लिया करो। अविका की धड़कनें किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही थी। उसका सिर कबीर के सीने पर था और वो कबीर की धड़कनें आसानी से सुन पा रही थी। अविका ने उससे अलग होना चाहा, पर कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, इतना गुस्सा क्यों हो? जानती हो ना, तुम्हारी खामोशी चुभती है मुझे, दिल में दर्द होता है। एक तो तुमने आई लव यू भी नहीं कहा, मेरा दिल बेचारा। अविका ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कबीर, कितनी नौटंकी करते हैं आप। और मैं गुस्सा नहीं थी, बस थोड़ी सी उदास हो गई थी क्योंकि आपने कल मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कबीर उसकी आंखों में आंखें डाल, बताया तो था। गुस्से में कुछ बोलता, फिर तुम बोलती और फिर बात बढ़ती चली जाती। मैंने सोचा सुबह तुमसे बात करूंगा, पर तुम तो जल्दी चली गई थी और ऑफिस जाकर भी मैं मीटिंग्स में बिजी हो गया, तो तुम्हें कॉल करना भी भूल गया। वैसे भी मैं तुमसे कॉल पर नहीं, सामने बात करना चाहता था। समझ में आया? एक बात कहूं? कबीर खुश होते हुए बोला, हाँ। आपकी बात का जवाब तो मैंने दे दिया था उसी रात जब आपके कान बज रहे थे। कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर कहा, क्या मतलब तुमने मुझे कहा था और एक नहीं 2 बार कहा? अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो कबीर ने उसकी तरफ देख कहा, वो तो हो गया, पर अब मुझे अभी फिर से सुनना है। अविका उससे दूर होते हुए, मैंने कहा था, कह दिया। अब आपने अपना वहम समझ लिया तो मेरी क्या गलती है? आप चाय पीजिए ना। कबीर उसके पीछे जाते हुए, नहीं, अब तुमने मेरा वहम मिटा दिया, तो अब तो मैं तुमसे बुलवा कर ही रहूंगा।